नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपके सामने नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और जाहिर सी बात है, ये ड्रीम पोस्ट होता है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और फाइनली आपके सामने 1000 प्लस पोस्ट है ना। चर्चा करेंगे, एग्जाम डेट के लेके भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आवेदन जो है आप भर पाएंगे 18 तारीख से। 18 अगस्त से आवेदन शुरू हो जाएगा। अगले लगभग 28-29 दिन तक जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। गलती नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के दे चुका हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म भरते समय। कितना टाइम मिलेगा? बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये बड़ी फास्ट में प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। प्री और मेंस को कैसे आपको एक साथ में प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। एनसीईआरटी का महत्व है तो कौन से सेक्शन के लिए सीजीएल 3 में जो क्वेश्चन आया था, अभी मैं चर्चा करूंगा आपको कौन से सेक्शन के लिए एनसीईआरटी करना ही करना है, ताकि आपका इस बार कंफर्म हो जाए एक सीट, है ना। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। एग्जाम डेट के लेके कुछ लोग बोल रहे सर कितने टाइम लगेगा। सीजीएल 3 में आपने देखा था बहुत जल्द, बड़ी फास्ट में सब कुछ हुआ था, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों का जो मन में दुविधा है कि इस एग्जाम का नेचर क्या है, तो देखो भाई, ये जो सीजीएल 4 है आपके सामने नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन पास है या फिर इनके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास है, इसके लिए आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डोमिसाइल के लेके कुछ लोग मैं देख रहा था क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर क्या इसमें भी डोमिसाइल लागू होगा? भैया नहीं, सिर्फ बिहार में टीचर वाला जो भर्ती आएगा ना, उसमें डोमिसाइल लागू होगा, इसमें डोमिसाइल नहीं है। तो दूसरे राज्य के लोग भी फॉर्म भरिए, आराम से भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखो, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो है सीटों की संख्या 1064 है। टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो 1481 पोस्ट है। देखो भाई, बीएसएससी का जो है कई सारे डिपार्टमेंट से सीट अभी नहीं आया है, और नोटिफिकेशन में साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि जैसे ही रिक्तियां आएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपके प्री एग्जाम तक जैसे जैसे आएगा रिक्तियां, इसमें एड ऑन होगा, ठीक है। तो इसमें सीटों की संख्या और इसमें जुड़ेगा, लगभग ये आंकड़ा 2000 के आसपास में चला जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसका जो नेचर है, सिलेबस है, क्या है, किस वे में आपको तैयारी करना है। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे भटकाव अभी आपको देखने को मिलेगा, इससे बचना है। बेस्ट जो है आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या जो है सबसे अच्छी रणनीति होना चाहिए, बुक आपको कौन से फॉलो करना है। जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे, एग्जाम पास नहीं करोगे, तो बुक पढ़ना पड़ेगा। और आप यहाँ पे इस एग्जाम को मात्र जो है 3 बुक को पढ़ के इजिली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये 3 बुक कौन कौन सा होगा अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम आपके लिए कंप्लीट जो है, इसके लिए जो है बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है आपके सामने, और ये ऑफर अगले 2 दिन के लिए ही है ना। इसका फी हालांकि 1599 था। बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था कि सर फी कम करिए, कर दिया हूं। इसका फी मात्र जो है 999 कर दिया हूं, 999 कर दिया हूं, ठीक है। तो ये बैच अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मतलब कुछ सब कुछ, ये कंप्लीट पैकेज है। पीटी मेंस दोनों को ध्यान में रख के तैयारी करवाया जा रहा है। कल से बैच ये शुरू हो रहा है 6 अगस्त से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रहे, ये ऑफर अगले 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। इस नंबर पे, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, स्क्रीन पे भी हालांकि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लाइट यहाँ पे ना थोड़ा सा फर्क है, कोई बात नहीं। देखो, इसका फी जो है 999 है। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर लिख लीजिए 9341766130। इस नंबर पे आपको कॉल करके इंफॉर्मेशन लेना है। पेमेंट का नंबर ये है ना, ये जो पेमेंट का नंबर देख रहे हैं 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है ना। 73 नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके 93 पे भेजिएगा इस पे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्लास कल से शुरू हो रहा है एकदम 0 से। स्क्रीन पे भी आपको सारी चीजें दिख रहा होगा। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं यार, इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो इसके लिए निश्चिंत है एकदम 0 से। चलिए, इसका जो सिलेबस है मैं थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेता हूँ, कैसे आपको करना है और कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना है। देखो भाई, इस एग्जाम का जो नेचर है ना, इसमें 150 क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के लेके मैं चर्चा करूंगा, तो 150 क्वेश्चन रहता है। चलो, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले सिलेबस, ताकि काहे के लिए आपके मन में डाउट होगा। इसका जो सिलेबस है भाई, इसमें आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं ब्रीफ में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा।
एक तो आपका पीटी एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा फ्रेंड्स, दूसरा आप लोग का जो है यहाँ पे मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा यहीं से बनेगा। प्री क्वालिफाइंग है, बीर के छांटने का तरीका है। प्री जो होगा पहले इस पे आपको फोकस करना है, जब तक ये पास नहीं करोगे यहाँ पे नहीं जा पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहीं, और यहीं से लोगों को छांटना है। तो यहाँ पे आपके पेपर में जो है 150 क्वेश्चन आता है। अब 150 जो क्वेश्चन आता है तो इसमें देखा जाए तो भाई कितने खंड है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है ना, चलो यहाँ पे नीचे में कर देता हूं, इसमें 3 खंड से प्रश्न आता है, ठीक है। कितने खंड से, तो 3 खंड से क्वेश्चन आता है। 3 खंड नहीं कहूंगा, 4 खंड। एक तो आप लोग का हो गया रीजनिंग, दूसरा आप लोग का हो गया मैथ्स, तीसरा हो गया आप लोग का साइंस, और चौथा हो गया जीए जनरल अवेयरनेस, है ना, जनरल अवेयरनेस। यहां से देखा जाए तो 50 क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन की संख्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहां से देखा जाए तो 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, और जीए से भी आप देखेंगे तो यहां से 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन। टारगेट कितना होना चाहिए सर? टारगेट 130 होना चाहिए, है ना, ये टारगेट होना चाहिए। इससे कम टारगेट है तो भाई सपना छोड़ दो। हालांकि कट ऑफ इस बार देखो सीटों की संख्या कम है, ये फॉर्म जो है ये बड़ी संख्या में बढ़े जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वही आप करिए। 130 बिल्कुल ये पॉसिबल है। देखो नंबर चुराने का तरीका कैसे है, कैसे यहां से ला सकते हो। ये 50 में 50 सही कर सकते हो, ठीक है, यहां से 50 निकाल सकते हो, मैं बताऊंगा बुक लिस्ट। ये जो मैथ्स देख रहे हैं अर्थमेटिक में एकदम आप एवरेज स्टूडेंट है ना, तो पर भी आप ना 20 नंबर आराम से निकाल सकते हो। साइंस में 20 नंबर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, एकदम एवरेज स्टूडेंट है ना, तो पर भी। और यहाँ पे लगभग जो है 40 नंबर आराम से निकाल सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे निकालोगे। तो सबको काउंट करिएगा, तो कितना हो गया आप कहेगा सर ये तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया क्या, इतना बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ना कितना हो गया, 5 4 9 4 13, 130 के आसपास में आ जा रहा है बिल्कुल। अब देखो ये निकालोगे कैसे, बोलना और करना बड़ी जो है ये समस्या होता है, तो कैसे करोगे ये, तो पहले आपको पता होना चाहिए। ये जो सेक्शन है जरा सा देख लो, ये 50 क्वेश्चन है, और इसमें जो है ये जो आप देख रहे हैं यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपको ना जीए जो देख रहे हैं, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में पूरा कंप्लीट टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम पे भेज दिया हूं, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता टेलीग्राम ज्वाइन करने में। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो जीए वाला सेक्शन देख रहे हैं आप, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बिहार स्पेशल, 6 सेक्शन मिला के 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसमें जो 150 क्वेश्चन रहता है ना भाई, 150 क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम होते हैं, इसमें 1/3 नेगेटिव है, यहाँ पे मैं लिखा हूं ना, इसमें 1/4 नेगेटिव है, और एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ये बेसिक बातें मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जो साइंस आप देख रहे हो, साइंस में आपको 3 खंड आता है। आप लोगों को पता है कि आपका बायोलॉजी पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा लिस्ट टॉपिक का टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, मैं बुक भी बताऊंगा। मैथ्स में आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, एडवांस से क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी जो है 2D 3D से क्वेश्चन आता है, लेकिन बेसिक 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अर्थमेटिक को अच्छे से करना है, खास तौर पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, साथ में रेशियो, एज, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये जो लगभग 10-12 टॉपिक है ना, परमेंटेशन कॉम्बिनेशन, ये जो लगभग 12-13 टॉपिक है, ये जड़ है और यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को कंप्लीट करने हैं, है ना, इसका भी कंप्लीट टॉपिक मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूं। तो ये इसका कंप्लीट भाई साहब ये सेक्शन है, और इसे आपको कंप्लीट करना है, और डेफिनेटली आप एएसओ बनेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। डायरेक्टली आप जो है लेवल 7 में सिर्फ 1 डे एग्जाम देके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके, है ना, डायरेक्टली जंप लगा लोगे लेवल 7 में। अब उसके बाद एएसओ का जो भर्ती आएगा वो बीपीएससी के थ्रू आएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट जो है चांस है आपके लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखो ये पीटी का है खेल, पीटी के बाद मेंस होता है। मेंस में देखा जाए तो 2 पेपर हो जाता है आप लोग का, है ना, एक तो आप लोग का होगा जीएस पेपर, एक होता है हिंदी पेपर, है ना। हिंदी का जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग है, जो जीएस पेपर होता है ये सेम पैटर्न है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो बनेगा आप लोग का, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसी पे बनेगा, है ना, मतलब कि रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और ये जो जीए वाला सेक्शन है ना, जीके वाला, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब मिला के, तो ये है इसका कंप्लीट सिलेबस।
पूरा टॉपिक टेलीग्राम पे मैं पुनः करूँ अपलोड कर चुका हूँ जाके। हाँ, जो लोग पेड बैच में आएंगे ये सब आपको 1-to-1 पढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर इस सेक्शन के लिए आप बुक बताइए। देखो भाई, रीजनिंग के लिए जो बुक आपको कंप्लीट करना है वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है ना, उसको करना है। टॉपिक कौन सा करना है, जो मैं लिखा हूं जाके देखिएगा, टेलीग्राम पे दे चुका हूं, उसी टॉपिक को करना है वहां से। रीजनिंग में मैं आपको बता ही देता हूं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 30-35 क्वेश्चन जो आता है, बोलूंगा तो यार बड़ी बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ना। देखो, पहला जो है अल्फाबेटिकल सीरीज, सॉरी इंग्लिश अल्फाबेट, जहां से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आता है। एनालॉजी का अलग अलग टाइप होता है, वो सारे टाइप में लिख दिया हूं पीडीएफ में। उसके बाद आप लोग का जो है एनालॉजी में बता दिया हूं। उसके बाद जो है आप लोग का जो आता है कॉर्डिंग डिकोडिंग, है ना। कॉर्डिंग डिकोडिंग के बाद आप लोग का जो होता है वर्ड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीरीज, है ना। उसके बाद आप लोग का जो है हो गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट भी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्लोक आप लोगों का हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, है ना, साइलोलिज्म हो गया, इनक्वालिटी हो गया, क्लॉक हो गया, क्लॉक से क्वेश्चन हमेशा आता है, कैलेंडर से भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो ये जो सारे लिस्ट मैं जो है यहाँ पे लिख चुका हूँ, वर्बल और नॉन वर्बल का दोनों। तो पेपर कटिंग, वाटर इमेज, ये सब जो है लिस्ट ऑलरेडी मैं बना के दे चुका हूँ इस सेक्शन के लिए। साइंस के लिए पुनः कह रहा हूँ, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्या साइंस की एनसीईआरटी करना पड़ेगा। देखो भाई, आपको 2 नहीं बल्कि 3 सेक्शन के लिए, 3 देख रहे हैं ना, 3 सेक्शन के लिए मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको 3 सेक्शन के लिए एनसीईआरटी करना पड़ेगा। कौन कौन से सेक्शन के लिए, डायरेक्टली पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, उसके बाद पहला, दूसरा आप लोग को इंडियन इकोनॉमी के लिए, तीसरा साइंस के लिए एनसीईआरटी करना पड़ेगा। आप कहेगा सर जो हम लोग जुड़ेंगे पेड बैच में तो हमें मिलेगा एनसीईआरटी, बिल्कुल, थ्योरी भी मिलेगा, एनसीईआरटी का अलग क्लास मिलेगा, ये तीनों सेक्शन के लिए तो ये आपको मिलेगा ऑलरेडी। या जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो आप कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए तो मैं अरिहंत बता दिया हूं। इसके लिए भाई आर एस अग्रवाल का तोड़ नहीं है, यहां से कर सकते हो। साइंस के लिए एनसीईआरटी करना पड़ेगा, एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 10वीं तक ही करना है। जीके के लिए लुसेंट, और साथ में जो जीके के लिए आपको लुसेंट प्लस घटनाचक्र प्रवलोकन का ऑब्जेक्टिव करना है। जो लोग खुद से करोगे इतना ही करना है, बहुत सारे मार्केट में बुक आएगा, इधर उधर का नहीं करना है। जो लोग मेरे साथ जुड़ोगे आपको सारे सेक्शन का वीडियो पीडीएफ सब मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए घटनाचक्र प्रवलोकन सिर्फ लगाना है, मॉक टेस्ट मैं खुद करवाऊंगा पेड बैच में। करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 करना है, एक आपको एसपीडी करना है, दूसरा जो है प्रतियोगिता दर्पण, चूंकि 8 से 10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स कराता है, ठीक है, 10 से कम नहीं रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए उसका नोट्स मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 महीना का एक ही वीडियो मैं देता हूं, जो कि आपको 12 वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स कवर करवा देता हूं, और यही आपको करना भी होता है, ठीक है। 12 महीने का आपके एग्जाम तक करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए। बिहार स्पेशल के लिए मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, नहीं आपको कहीं से देखना है, यूट्यूब पे से आपको काम चल जाएगा, ठीक है, फ्री में। आप चाहे तो बुक भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे मार्केट में बुक है, बुक बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई, एनसीईआरटी साइंस के लिए मैं बता दिया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है करना, क्योंकि ये तीनों ऐसा सेक्शन है, लगभग 40 नंबर जो है, सॉरी हाँ 40 नहीं, लगभग देखा जाए तो 25 नंबर जो है साइंस का आता है, जो कि एनसीईआरटी से लगभग 12 क्वेश्चन डायरेक्टली रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी का जो 12-13 क्वेश्चन आता है वहीं से रहेगा, 5-6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आता है। तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से रहता है, तो ये आपको इसके लिए एनसीईआरटी करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, वीडियो में बहुत बड़ा नहीं लेके जाऊंगा। अब अच्छा, यहाँ पे आपने देख लिया एनसीईआरटी का महत्व भी बता दिया, सिलेबस भी मैंने बता दिया। एग्जाम डेट कब होगा सर, देखो अब आप सबको पता है कि एग्जाम इलेक्शन के बाद होगा, हाँ, लेकिन इलेक्शन के बाद जस्ट आपको ये एग्जाम डेट आपको जो है, हो सकता है एग्जाम डेट पहले अनाउंस हो जाए, लेकिन इलेक्शन के बाद ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करवा लिया जाएगा। सितंबर में तो एग्जाम नहीं होगा, सितंबर तक आपके फॉर्म फिलअप होगा, अक्टूबर में एग्जाम ले नहीं सकता है, नवंबर में कम चांस है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, है ना। तो लगभग 120 दिन के आसपास में आपके पास टाइम है, और इस टाइम पीरियड में इस एग्जाम को आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो। टॉपिक वगैरह मैथ्स भी पढ़ लेना, हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ोगे, एक दिन में आपको 4-4 क्लास में करवाऊंगा। मैथ्स भी का भी क्लास चलेगा, रीजनिंग का क्लास चलेगा, साइंस का क्लास चलेगा, जीके जीएस का भी क्लास चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो चारों सेक्शन के क्लास में करवाऊंगा, इसलिए मैं दावा करता हूँ 130 का 130 आएगा। कल से कंधा में कंधा मिला के चलिए, जितना दूंगा करते जाइए, वो आपको अगले 40 दिन में देखना शुरू हो जाएगा, जब से मॉक टेस्ट में दूंगा करवाने के लिए, और मॉक टेस्ट में जब आपका स्कोर आएगा तो, ठीक है। हालांकि कटअप 130 नहीं जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेके चल रहा है ना। एक कटअप जो है इसका लगभग 105-4-5 के आसपास में जाता है, लेकिन टारगेट 130 तक कि आप टॉपर के लिस्ट में जो है आपका नाम हो, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे जाके अपडेट करता हूँ।
टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं।